नया साल दहलीज पर है। जहां एक और पूरी दुनिया जश्न में डूबी है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी बीच दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 2026 का रोड मैप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार के प्लान की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लिखा कि दिल्ली वासियों का आवागमन अधिक सुगम और समयबद्ध हो, इसके लिए दिल्ली सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी कड़ी में वित्त वर्ष 2026-27 में दिल्ली को 400 किलोमीटर नई सड़कें मिलेंगी। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र सरकार से 300 किलोमीटर सड़कों का फंड प्राप्त हो चुका है। 600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण दिल्ली सरकार कराएगी। सभी सड़कें वॉल टू वॉल बनाई जाएंगी, जिससे सड़क किनारों से उड़ने वाली धूल की समस्या जड़ से समाप्त हो। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सड़कों के सेंट्रल वर्स पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगातार लगाए जा रहे हैं, जिससे डस्ट कंट्रोल प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके। विकास भी, पर्यावरण की जिम्मेदारी भी, इसी विजन के साथ हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। वहीं सरकार अपने घोषणा पत्र के वादों को धरातल पर उतारने का भी दावा कर रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। हमने वादा किया था कि 100 अटल कैंटीन शुरू करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता के संकल्प के साथ ये वादा पूरा हो रहा है। इसी दौरान मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी जमकर हमला बोला। अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 साल के ऊपर जो मैनिफेस्टो में हमारा वादा था कि 5 रुपए में हम जरूरतमंद लोगों को खाना भरपेट खाना देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो भी अपनी मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में बोलती है वो करने के लिए बोलती है, कहने के लिए नहीं। हालांकि विपक्ष सरकार के दावों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने बीजेपी सरकार पर वादे पूरे न करने के आरोप लगाए। संजीव झा ने कहा कि जो वादे इन्होंने किए हैं उन्हें कब पूरा करेंगे, महिलाओं को 25 रुपए हर महीने कब देंगे, यमुना कब साफ होगी, फ्री गैस सिलेंडर कब मिलेगा। झूठ बोलते हुए हमने आज आदेश की सारी कॉपी दिखाई है। इनके आदेश हैं। मुझे लगता है कि आशीष सूद जी को अपने विभाग की समझ नहीं है, या अपने विभाग की पकड़ नहीं है, या अपना विभाग होने से कोई और चला रहे हैं, या चला रहे हैं तो पकड़े गए तो झूठ बोल रहे हैं। हमने सारी कॉपी आदेश की दी है। मुझे लगता है कि इस तरह का आदेश टीचरों का अपमान करना। यानी एक तरफ सरकार 2026 के रोड मैप के साथ विकास के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष 2025 के वादों का हिसाब मांग रहा है। अब देखना ये होगा कि नया साल दिल्ली के विकास की नई इबारत लिखता है या फिर सवाल और गहरे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज की बहस में हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं, उन पर नजर डालते हैं। जिसमें सबसे पहला और जो बड़ा सवाल है, ये देखिए 2025 में दिल्ली का कितना विकास हुआ, ये सब लोग जानना चाहते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 2025 में कितने वायदे पूरे हुए और कितने वायदे अधूरे रह गए। तीसरा सवाल भी देख लीजिए, भी महत्वपूर्ण है। नया साल है 2026, तो उसमें दिल्ली का कितना विकास होगा। एक और सवाल जो महत्वपूर्ण है, 2026 में रेखा सरकार का प्लान क्या है, क्योंकि इसी प्लान का एग्जीक्यूशन तो होना है। दिल्ली के आगे ले जाने की रणनीति कितनी ठोस है, क्योंकि इसी रणनीति को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि सरकार की रणनीति कैसी है। तो आज की बहस में आज बात रेखा गुप्ता सरकार की करेंगे कि 10 महीने की सरकार के दौरान दिल्ली को हासिल क्या हुआ और इस दौरान सरकार की तरफ से जो वायदे हुए थे उसमें कौन से वायदे अधूरे रहे जिनको पूरा किया जाना है। तो चलिए चर्चा की तरफ रुख करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव चौधरी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और दिनेश गैत राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो आप तीनों को एडवांस में नव वर्ष की शुभकामनाएं, और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। राजनीति तो चलता ही रहता है और वो चलता रहेगा, सतत प्रक्रिया है, जारी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले शुभेंदु भाई आपसे शुरू करता हूं
एक गाना है ना कि थोड़ा है थोड़ा बाकी है, कुछ चीजें हुई हैं कुछ चीजें बाकी हैं। जब अब साल रैप अप हो रहा है और 10 महीने आपकी सरकार को हो गए, बहुत सारे कई कदम आपने बढ़ाए हैं, कुछ और प्लानिंग है मुख्यमंत्री का जो हमने देखा कि उम्मीदें हैं, उम्मीदों का 26 होगा और जो हमने काम किए हैं वो उसका जो एग्जीक्यूशन है उसके जो परिणाम है वो 26 में दिल्ली की आवाम को देखने को मिलेंगे। तो शुरू यहीं से करूंगा सर, आप जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 26 में हमने जो काम किया उसके रिजल्ट आपको 26 में दिखेंगे, यानी आपकी पार्टी ने खुद के लिए एक डेडलाइन सेट कर दिया है क्या? जी, हम लोगों ने हमेशा धर्मराज जी 1 हफ्ते के, 1 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, 12 महीने के और हमारा 1 साल जब पूरा हो रहा है फरवरी के एंड में जाके, तो हम अपनी 1 साल की रिपोर्ट भी देंगे। यदि मुख्य काम देखे जाएं, दिल्ली के 11 साल जब आम आदमी पार्टी की सरकार रही, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो चुका था। आप समझो, मैं जिस डिपार्टमेंट की बात करोगे उसकी बात करता हूं, 65,000 करोड़ डीटीसी में लॉस चल रहा था, हम प्रॉफिट में आ गए। 8 महीने का अचीवमेंट है ये। हम यमुना नदी के अंदर कोई सोच नहीं रहा था, 8 साल से लीड नहीं निकाली गई थी। हजारों टन लीड मैं तो कहता हूं लाखों टन लीड निकाली जा रही है। जो कूड़े के पहाड़ जिसको ये कहते थे कि हम हटाएंगे, उसका तो सुनिए, हमने लगभग 45% एरिया रिगेन कर लिया और लगभग 8,000 टन पर डे कूड़ा निकलता है दिल्ली में, जिसमें से 7,000 टन को हम प्रोसेस कर रहे हैं और इस 7,000 को बढ़ाकर हम 11,000 कैपेसिटी करने वाले हैं। 1,000 टन आज भी हमारा कूड़ा बच जाता है और 35,000 टन हम लेगेसी कूड़े को भी प्रोसेस करते हैं, तो हम 42,000 टन कूड़े को प्रोसेस कर रहे हैं। और जिसको देखना है या दिखाई नहीं देता है तो भलसुआ या ओखला या गाजीपुर के साइड पे जाके देखे। हमने कहा है कि हम इस साल के अंदर में जो 26 आ रहा है, 2 पहाड़ को खत्म कर देंगे, जिसमें बलसुआ है और उखला है, और 27 का टारगेट हम लोग ले रहे हैं कि हम गाजीपुर वाला वो भी खत्म करेंगे, कूड़े का पहाड़। हम चल रहे हैं। हमने कहा था ना हम 100 कैंटीन खोलेंगे। अटल जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने कैंटीन चालू करी, कुछ 55-60 कैंटीन चालू हो चुकी है और भी कुछ व्यवस्था करते हुए हफ्ता 10 दिन में बाकी भी चालू हो जाए। वहां 5 रुपए में खाना मिल रहा है, 500-600 लोगों की व्यवस्था है खाना खाने की। लोगों के कैसे व्यू हैं उस खाने को खाने के बाद आपने लगातार सोशल मीडिया में देखा होगा। हर तरफ जो रोड इतनी टूटी थी कि धूल इतनी उड़ रही थी कि PM 2.5 और 10 दोनों मिक्स हो रहा था। उसकी रोड को 805 करोड़ रुपए केंद्र से लेकर हमने रोड को लगभग 240 किलोमीटर, मैं फिर से कह रहा हूं, टोटल लगभग 2200-2300 किलोमीटर रोड है दिल्ली में, पर जो मुख्य रोड है 240 किलोमीटर, उसको हमने रिपेयर करके ठीक कर दिया है, अभी और करना है। आप सोचिए, हमने लगभग जब से हमारी सरकार आई है 6 महीने में, 8 महीने में, एक बस का बड़ा बेड़ा डीटीसी में जोड़ा है और क्लस्टर बसेस भी। आप देखो कितना बड़ा चीज था कि बस के ड्राइवर बसें थी नहीं, ड्राइवर बैठ के तनख्वाह ले रहे थे बड़ी। हमने क्लस्टर बसेस को भी डीटीसी के बेड़े में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ड्राइवर्स का भी उपयोगिता, कंडक्टर की उपयोगिता, जो बैठे हुए तनख्वाह ले रहे थे, उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। कोई भी एक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में नया कानून लाकर हमने एक अमूलभूत परिवर्तन के लिए बात करी है। हर क्षेत्रों में, आज पोल्यूशन के क्षेत्रों में बात किया, ऐसी चीजें लगा रहे हैं हम लोग, मिस्ट लगा दिया लगभग सभी सड़कों के ऊपर, और रोड भी हम ऐसी बना रहे हैं। आगे का जो परसों हम लोगों ने एक डिस्कशन में था कि रोड पूरी की पूरी जिसमें धूल नहीं दिखाई दे, या तो पेड़ हो या पूरी की पूरी रोड दीवार तक हो, जिससे कि धूल के कारण गाड़ी चलते समय ना समझ में आए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केजरीवाल जी का आपको मालूम होगा कि मेट्रो को पैसा नहीं दिया उन्होंने। लगातार जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हमारे पास पैसा नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपका एडवर्टीजमेंट का कितना खर्चा आया, कितना बजट है, तो 1200 करोड़ निकला। उसका पैसा भी देके नहीं गए सुप्रीम कोर्ट के चिल्लाने के बावजूद भी। उसका अभी हमने 4 नई
फिर से बोल रहा हूं, 4 नए प्रोजेक्ट मेट्रो के चालू किए और UR2 जो अब नॉर्थ इंडिया में एयरपोर्ट से निकलने का सीधा नॉर्थ इंडिया में किसी को सोनीपत जाना है, चंडीगढ़ जाना है, कश्मीर जाना है, हिमाचल जाना है, हरियाणा के बाकी क्षेत्रों में जाना है, तो वो सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल्स, वेस्टर्न पेरिफेरल्स तो पहले ही बन गए। हर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे चीजों में काम कर रहे हैं। हमने 5 साल का वादा किया है ना, कुछ चीजें पहले चालू होंगी, कुछ चीजें अगली बार चालू होंगी, कुछ अगले महीने में चालू होंगी, पर हम सही दिशा में जा रहे हैं, ये बात करता हूं। ठीक है। राजीव जी, आम आदमी, ये तो बीजेपी क्योंकि सत्ता में, मुन्ना खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आता हूं आपके पास, और आपको भी एडवांस में 3-4 घंटे पहले नववर्ष की शुभकामनाएं। आगे फिर से रिपीट कर देता हूं, राजनीति तो है ही सतत प्रक्रिया, चलती रहेगी, चलनी भी चाहिए, लेकिन आज मैं सबकी स्ट्रेंथ और सब, क्योंकि जब नया साल होता है तो हम अपने बारे में पहले सोचते हैं कि हम सरकार के लिए, तो शुभेंदु भाई ने बता दिया कि उन्होंने क्या किया, क्या चुनौतियां हैं। राजीव जी, आपसे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूंगा, सेहत की बात करूंगा। आम आदमी पार्टी के लिए ये साल डिफरेंट इसलिए क्योंकि 2025 में, जब 24 से 25 में ट्रांजिशन हुआ था, उस वक्त आप सत्ता में थे। 25 से 26 में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो आप सत्ता में नहीं है। तो आपके सामने एक तो चुनौतियां हैं ही कि एक जो विपक्ष के तौर पर आप अपने आप को मजबूती से स्टैंड कर पाए और दिल्ली की पब्लिक को ये कन्विंस करें कि हम सत्ता में थे या विपक्ष में हैं, हम आपके लिए हैं। जी धनराज जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मेरी तरफ से दिल्ली के तमाम वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं, जो शुभेंदु जी ने अभी पूरा आपने समय दिया और 3 मिनट में एक झूठ के ऊपर एक झूठ रखा, उस पर मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं, देखिए, प्रदूषण पर आऊंगा। आज सुबह की इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है कि 2018 के बाद पिछले 7 साल में PM 2.5 दिल्ली के वातावरण में उसकी मात्रा सबसे अधिक पाई गई है एवरेज में पिछले 7 साल में। पहला झूठ इनका वायु के प्रदूषण को लेकर हुआ। हमने तमाम ऐसी वीडियो देखी, आपने अपने चैनल पे चलाई, कि सरकार ने किस तरीके से प्रदूषण के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की, ढकने की कोशिश की और दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। फिर मैं आता हूं, अभी ये कह रहे थे कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया। ताजा मैं उदाहरण आपको ये देता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जब दिल्ली में सरकार थी तो उनके समय में दिल्ली के शिक्षकों को फिनलैंड भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए, और अब आज जो दिल्ली में सरकार है उन्होंने शिक्षकों के लिए एक नया फरमान जारी किया है कि अब उनकी ड्यूटी होगी कि वो सड़कों पर उतरकर कुत्तों की गिनती करेंगे। कल ही ये नया फरमान आया है, इसकी जानकारी आपको जरूर होगी। वो रेक्टिफाई, अगर थी तो रेक्टिफाई हो गई। उन्होंने कहा कि ये गलत, वो उन्होंने कहा मिस इंटरप्रिटेशन था उसका, जो फिर शाम तक उन्होंने उसको वापस बोला कि ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने जवाब दे दिया था। वो तो देखिए, ये तो यू टर्न की सरकार तो ये अब बन चुकी है। इन्होंने पहले पोल्यूशन, जब आपको ध्यान में शुरू होगा, इन्होंने कहा कि इतनी तारीख से गाड़ियों को जो है दिल्ली में पेट्रोल नहीं मिलेगा। पब्लिक के विरोध करने पर उनको वो निर्णय अपना वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से अब इनको ये निर्णय अपना वापस लेना पड़ा, लेकिन ये नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला था। दूसरा, शुभेंदु जी ने कहा कि यमुना साफ हो गई है। कल ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने बयान दिया है कि गलती से भी यमुना जी में डुबकी मत लगा देना, उसमें सीवर का पानी है। कल ही ये बयान दिया है। जब तो सरकार के जो तमाम आंकड़े हैं वो एक के बाद झूठे साबित होते चले जा रहे हैं। सरकार ने जो इस चुनाव में अपना सबसे बड़ा वादा किया था, जिसमें दिल्ली की भोली भाली जनता बहकावे में आ गई, वो सबसे बड़ा वादा था कि दिल्ली की महिलाओं को चुनाव खत्म होने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग के तुरंत बाद 2,500 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। उस वादे का क्या हुआ? ये कहा गया कि होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे। होली भी चली गई, दिवाली भी चली गई, उसका क्या हुआ? इन सवालों का जवाब देने की बजाय बीजेपी जो है अपने केंद्र की जो सरकार है उससे बहुत अच्छी शिक्षा लेकर आने वाले समय का टारगेट तय कर रही है।
कि हम जैसे केंद्र सरकार ने कहा 2047 तक हमारा ये प्लान है, हम इतने समय तक स्मार्ट सिटी बना देंगे, लेकिन उनमें से कोई भी एक कार्य पूरा नहीं हो पाया। ठीक उसी प्रकार से आपके मान के चलिएगा कि इनका भी जो एक भी वादा जो है ना वो पूर्ण हुआ है, न आने वाले समय में पूर्ण होगा। आपने जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा इस बार सर्दियों में दिल्ली के निवासियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मौसम का मजा लेंगे। आप ये समझिएगा कि दिल्ली में इस साल औसत से बहुत अधिक बारिश हुई, अक्टूबर के महीने तक बारिश हुई, उसके बावजूद ये हाल हुआ है कि इतना अधिक प्रदूषण यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। जब दिल्ली में मॉनसून इस बार आया तो आपने देखा तमाम झूठे दावों के बावजूद भी, तमाम सरकारी दावों के बावजूद भी एक भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जिसको कि ये नाले जहां पर बारिश का पानी ना भरा हो। इस तरीके से मेरा ही सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी दिल्ली की जनता आपसे ये कह रही है कि जितने आपने किए वादे उनको पूरा कीजिए, बड़बोलेपन में आकर आप ऐसी बातें ना कीजिए जो आप 3 महीने बाद फिर, अभी मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने कल माफी मांगी है, अभी ऐसे बातें ना कीजिए, अहंकार ठीक नहीं होता है। आपने झूठे वादे किए, दिल्ली की बोली वाली जनता उसमें फंस गई, उन्होंने ठीक है। और रहा जो आपका सवाल था, आपका जो सवाल था धर्मराज जी विपक्ष का, देखिए हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पिछले 10 महीने में दिल्ली की जनता ने देखा, दिल्ली से संबंधित जितने भी मुद्दे थे उनको प्रमुखता के साथ और मुखरता के साथ आम आदमी पार्टी ने सरकार के सामने रखा, और बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जिसमें कि सरकार को अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा, जो कि जन विरोधी निर्णय थे। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। मुन्ना खान साहब, फिर वही सवाल है सर कि कांग्रेस पार्टी के लिए 2026, मैं कांग्रेस की दिल्ली इकाई की विशेष तौर पर बात कर रहा हूं, पुराना साल जो जाते जाते है ना, एक अच्छी चीज तो आपको दे के गया, लोग उसकी तरफ भले इशारा करे या ना करे। एमसीडी का जो बाईपोल था, लोकसभा में विधानसभा में आपके अपेक्षित परिणाम नहीं हुए, लेकिन बाईपोल में थोड़ा ही सही, लेकिन वहां पर आपका प्रेजेंस आया। 12 में अगर आप एक सीट भी अगर आपके हिस्से आई है तो उसको मैं कामयाबी के तौर पर देखूंगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो है वो हासिल करने के लिए है। तो जाते जाते एक हासिल तो आपका है, वो मैं उसको प्लस पॉइंट के तौर पर मानता हूं। कैसे आप लोग अपने आप को नए रूप में, नए साल में परिभाषित करेंगे कांग्रेस पार्टी दिल्ली में? नए साल में सबसे पहले तो आपके और आपके दर्शकों को और जो पैनल में बैठे लोग हैं उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि 2026 की अगर बात करूं तो 25 का मतलब है कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। कांग्रेस के लिए हर साल एक प्लस ही होता जा रहा है, क्योंकि 2020 में जिस तरीके से चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उसके बाद जो मेहनत, जो पूर्व अध्यक्ष थे चौधरी अनिल कुमार जी, उसके बाद प्रेजेंट अध्यक्ष हमारे जुझारू अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी, उनके मेहनत को मैं सलाम करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने पूरे दिल्ली की जनता को जोड़ने का काम, युवाओं को जोड़ने का काम, महिलाओं को जोड़ने का काम, व्यापारियों को जोड़ने का काम जो किया है, वो काबिले तारीफ है। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ईमानदार और मेहनती जो अध्यक्ष मिला है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, तो शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद। और उन्हीं के मेहनत के वजह से आज जो दिल्ली में जो कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, आज जो एमसीडी में एक खाता खुला है, मैं इसका सीधा श्रेय श्री देवेंद्र यादव जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी को देना चाहता हूं, और सभी जनता और जो कार्यकर्ता वो दे रही है। अब सवाल नंबर 2 है, अभी हमारे घनिष्ठ मित्र है बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी जी, मैं उनको सुन रहा था। धर्मराज जी, आप भी एक बात आपने गौर की होगी कि धर्मराज जी, आपने सुना होगा कि शुभेंदु जी ने एक भी वादे जो थे उनके, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये काम कर दिया है। ठीक उसी तरह जो 2013 से जुमलों की शुरुआत हुई, 2014 का चुनाव हो या 19 का हो या 24 का हो या जो 25 का हो, ये जुमलों की बात है। ये काम हो रहा है और 6 महीने में हो जाएगा। मतलब वो सनी देओल का मुझे डायलॉग याद आ रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। फाइनल इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने कूड़े की बात बताई, चाहे भलसवा का हो, ओखला का हो
या गाजीपुर मंडी का हो, मैं कह रहा हूँ 90% कूड़े के ढेर अभी भी प्रेजेंट है, 90%। और इन्होंने अभी कही कि पुल बनाने की बात, रोड बनाने की बात। मैं ये कह रहा हूँ देश की जनता या दिल्ली की जनता जब इनके पुल पे चढ़ती है पहले पूछ लेती है कि बीजेपी का बना है कांग्रेस का। लोग कहते हैं नहीं कांग्रेस का। हाँ तो ठीक, सीधा चढ़ जाओ। बीजेपी का बना है, उतर जाओ, साइड से चले जाओ। इसका मतलब ये पुल कब गिर जाए किसी को नहीं पता, भगवान के सिवा। ये तो ऐसे विकास है। ये ट्रेन बना है, हंसने की बात नहीं है धर्मराज जी। इन्होंने ट्रेन बनाया, ये ट्रेन भैंस से टकराती है, टूट जाती है। ये रोड बनाते हैं, अगर उसमें 12 टन माल और ट्रक में तो चक्के उसके धस जाते। तो इनका ये विकास है। विकास की बातें न करें, विकास की बातें अब बकवास की बातें लग रही है 2014 के बाद से लगातार। देश की जनता हो या दिल्ली की जनता हो, इन्होंने कोई भी पूर्ण रूप से इनका कोई भी कार्य न सफल रहा है न सफल होंगे। हाँ एक बात तो है, उगाही के मामले में दिल्ली के अंदर इनके जितने विधायक है, जितने निगम पार्षद है, धड़ल्ले तौर पर। हाँ चलिए, मुन्ना खान साहब के नेटवर्क में कोई इशू आ गया है तो उनकी आवाज थोड़ी फ्रीज हो गई है। दिनेश जी आपके पास आता हूं सर, दिल्ली की सियासत 2026 में कौन सा करवट लेगी और विशेष तौर पर सरकार के परिप्रेक्ष्य में फर्स्ट हाफ में आप जवाब दीजिएगा, क्या चुनौतियां आप देखते हैं रेखा गुप्ता जी के सामने? जी धर्म, आप सभी को मेरा प्रणाम। और दूसरा, नए साल की मेरी तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को, सभी को, पैनलिस्ट को और आपको और आप मतलब सारे जी परिवार को, कि नया आने वाले जो साल जो है तो सभी के लिए एक मतलब इससे बड़ा मुकाम लेके है और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अब जैसे आते हैं मेन मुद्दे पर, तो देखिए सबसे पहले से जहां तक जैसे बातचीत है 2026 और 2025 का जो फर्क है तो उसमें देखिए ऐसे है कि 8 महीने सरकार को है, तो 8 महीने की सरकार भी जैसे इतने धुआंधार तरीके से है। और जैसे कि प्रतिपक्ष जो है वो सवाल जवाब कर रहा है, अपने आप में अच्छी बात है क्योंकि प्रतिपक्ष का रोल ही होता है। जनता ने जिम्मेदारी जैसे इनके कंधे पे डाली है, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, जैसे कि आपने मतलब जिक्र अपने इसमें किया कि जैसे कि मतलब जो बाईपोल्स है तो बाईपोल्स में एक सीट जो है इनको कांग्रेस को मिली, तो इस नाते जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो अपने तरीके से ये आवाज उठाते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है कि मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र में अच्छी चीज रहती है। और दूसरी बात देखिए कि जैसे रेखा गुप्ता सरकार का भी देखिए बहुत सक्रिय तरीके से जिस तरह काम कर रहे हैं कि एंड टू एंड, जैसे कारपेटिंग को लेकर के, जैसे कि जो रोड्स हैं जैसे कि उसमें पूरी तरीके खड्डे भरने का काम हो गया, स्वास्थ्य को लेकर जैसे है कि आरोग्य मंदिर जैसे बनाने के जो काम की हर विधानसभा में 15-15 जैसे कि जो है वो आरोग्य मंदिर बनेंगे। और दूसरा उसके अलावा जैसे कि जो अटल कैंटीन का किया तो बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत अच्छी है। और आगे का लक्ष्य जैसे रखा कि जैसे 2500 की बात को लेकर के महिलाओं को देने के लेकर के जो बातचीत है तो वो भी देने का अगले साल का लक्ष्य रखा कि अगले साल जो है सभी को पूरा करके और वो आगे देने का काम शुरू कर देंगे। और अन्य जो चीजें जैसे बड़े लक्ष्य रखे हैं यमुना सफाई को लेकर के या और सफाई से मतलब जो है संबंधित चीजें लेकर के, नया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर करने को तैयार करके उसका जैसे कि नए तरीके से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर के, तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन तरीके से सरकार ने अपने लिए जिस तरीके से जो एक टारगेट खड़ा किया है तो उसके लिए मतलब एक शाबाशी के पात्र हैं और अपने तरीके से अच्छा काम करेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। और सरकार को भी नया साल जो है सरकार के लिए मतलब शुभ रहे, सारे दिल्ली वासियों के सभी के लिए शुभ रहे। और दूसरा उसके अलावा जैसे कि चुनौतियों जैसे जहां तक बातचीत मुझे समझ में आती है कि देखिए प्रतिपक्ष जो है वो पहले से कहीं ज्यादा मुखर मुझे नजर आता है, तो वो अपने आप में अच्छी चीज है कि वो कहीं ना कहीं और जो भी जैसे सरकार की चीजें तो जहां पर नहीं निकालना को वहां पर भी आवाज उठाने का काम करेंगे, तो ये अच्छी चीज है। उससे सरकार जो है अपने आप में कहीं ना कहीं चौकस रहेगी और मैं उसको एक तरह से अपने जो लक्ष्य जो है उनको मुझे लगता है कि जैसे टारगेटेड जो समय जो है उससे पहले पूरा करने का और कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे। तो मेरी तरफ से ये मुझे लगता है कि पक्ष हो गया प्रतिपक्ष हो गया दोनों ही बेहतर तरीके से अपना काम करेंगे और दोनों ही जैसे जो अपने सेल्स टारगेट जो 31 मार्च को लेकर के बड़ी बड़ी कंपनीज तय करती हैं तो उसी तरीके से अच्छे सेल्समैन की तरह और अच्छे जैसे कि मतलब उपभोक्ताओं को जैसे कि बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करने का जैसे कंपनीज काम करती हैं उस तरीके से सरकार और प्रतिपक्ष दोनों जो है वो दिल्ली के सिटीजन के लिए, दिल्ली के जैसे कि इनके कंज्यूमर जो हैं उनके लिए बेहतरीन सर्विस प्रोवाइडर साबित होंगे। तो यही मेरी उम्मीद है। इसी के साथ जैसे कि मान के चलें कि जैसे आगे जो चीजें रहे तो उसमें सरकार के साथ खड़े होकर जैसे कि दूसरे जो दल हैं वो काम करें या जैसे कि नए जैसे कि मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी तरह के सुझाव, क्योंकि सभी तरीके से चाहे मुख्यमंत्री के पोर्टल हो गया चाहे मुख्यमंत्री की ईमेल होगी सभी रास्ते या जैसे उनके फोन लाइन्स होगी, इस तरह के जो मंत्री जो हैं क्योंकि जैसे मैंने खुद स्वयं देखा है कि प्रवेश वर्मा हो गए, मनिंदर सिरसा हो गए, आशीष सूद हो गए और अन्य जैसे मंत्री हैं तो वो सभी मंत्रीगण जो अपने तरीके से खुले तरीके से चलते हैं और उनको मैंने देखा है कि जैसे पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ के जैसे जो भी जैसे कि आते हैं एमएलए आ गए या जैसे कि जनप्रतिनिधि आ गए या इसके अलावा लोग जैसे कि जनता के लोग जाके जो सुझाव देने का काम करते हैं तो बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मिलजुल के नई एक दिल्ली और अच्छी दिल्ली बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ मेरी मतलब शुभकामनाएं दोबारा मैं देता हूँ।
नहीं, इसमें सर आप इसमें एक पक्ष ये भी है कि जैसे वर्तमान इस रेखा गुप्ता सरकार जी की अगर हम बात करें तो अभी तो जैसे पोल्यूशन का मसला है, पोल्यूशन पर अभी खूब राजनीति हो रही है, लेकिन पब्लिक भी ये मान रही है कि पोल्यूशन, ऐसा नहीं कि रेखा जी की सरकार आई तो पोल्यूशन बढ़ गया और उसके पहले बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन और हो सकता है कि अब महीना डेढ़ महीना होगा, उसके बाद ये समय गुजर जाएगा, लेकिन असली परीक्षा तो इसके बाद शुरू होगी ना रेखा जी की, जब गर्मियों की दस्तक होगी तो लोगों को टैंकर के पीछे दौड़ना ना पड़े, बाल्टी लेकर घूमना ना पड़े, वो असली परीक्षा होगी। उसके बाद जब मानसून आएगा तब तक आपको 1.5 साल हो जाएंगे। वो जल भरा, इस बार भी कई जगहों पर जल भराव रहा, हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि हुआ तो हुआ, लेकिन कहीं पर भी 2 घंटे से ज्यादा पानी ठहरा नहीं। लेकिन वो स्थिति इस बार ना बने, क्योंकि अब जो समय आ रहा है उसमें फिर आप ये नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं रहा, अब तो डिलीवरी वाला टाइम है। बिल्कुल जी, मतलब बेहतरीन तरीके से आपने देखिए मतलब ये सवाल किया है। तो उसमें देखिए 3 चीजों में इस को अगर बताना चाहूंगा तो मतलब मैं बताना चाहूंगा कि देखिए जैसे 3 जैसे मौसम है, जैसे कि सर्दी, गर्मी और बरसात। तो बरसात का जैसे इस बार जो था, जैसे कि मतलब जो सीजन जैसे चला, काफी लंबा चला और बहुत ज्यादा बारिश हुई, लेकिन उसमें अगेन पहले से बेहतरी देखी गई है। ऐसे उसी तरीके से पोल्यूशन को लेकर के जो तैयारी है आगे की सरकार की, मुझे ठीक नजर आती है। और जैसे आगे की मतलब अगले साल की तैयारी पहले से करके रख रहे हैं, तो उसमें एक तरह से अच्छी बात है। और उसी तरीके से गर्मी जैसे पानी को लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे कि जो वजीराबाद जैसे मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, या जैसे बाहर से हरियाणा की तरफ से पानी जो आता है वो भी, और यहाँ पर जो वाटर बॉडीज है उनको भी नवीनीकरण उनका करने का, अपग्रेड करने का जो काम किया गया, तो मुझे लगता है कि पहले से स्थिति बेहतर रहेगी। और नहीं तो प्रतिपक्ष काम जैसा होता है उनको अपना करना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार जो है पहले से ज्यादा एक्टिव है और पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे ठीक है जी। शुभेंदु भाई, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ शुभेंदु जी, अब क्योंकि जो सवाल मैंने सर से पूछा ना वही सवाल आपके पास है। अब क्योंकि ये सीजन तो चलिए जनवरी फरवरी कट जाएगा, उसके बाद आपकी सरकार को 1 साल हो जाएंगे, उसके बाद आपकी मोटे तौर पर परीक्षा होगी डिलीवरी की, कि जो जिसका जिक्र आप भी लगातार और आपके प्रवक्ता साथी भी करते हैं, मुख्यमंत्री और सरकार के मंत्री भी कर रहे हैं। पोल्यूशन को लेकर हो सकता है 1-2 सीजन और आपको पब्लिक दे दे, यमुना को लेकर 1-2 सीजन और पब्लिक आपको दे दे, क्योंकि ये चीजें साल 2 साल में नहीं डील होने वाली हैं, ये कोई भी समझदार आदमी समझ सकता है। लेकिन उसके बाद तो आपको होगा ना, जैसे आपने नियम बना दिया, तो इस बार चैलेंज ये होगा कि जब फरवरी मार्च के महीने में स्कूलों में एडमिशन होगा तो वो फिर कहीं ना हो कि स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी हो, क्योंकि उससे चेहरा खराब होगा सरकार का। बिजली को लेकर कुछ शिकायतें आई थी, वो बिजली की प्रॉब्लम ना हो। यानी अब डिलीवरी के टाइम है नए साल में आपके सामने। बिल्कुल धवड़ा जी, हम बहुत सारे फ्रंट पे काम कर रहे हैं और लगातार आपके चैनल के माध्यम से और बाकी चैनल के माध्यम से बता भी रहे हैं। दिल्ली में 126 वाटर बॉडीज हैं। पिछले दिनों में, पिछले 1 हफ्ते में उनको ऑर्डर दिया गया है कि 1 साल के अंदर उसको रिवाइव किया जाए। बड़ा काम था, 11 साल में कभी कर लेते ये लोग। बातें तो खूब सुनी थी, केजरीवाल जी के स्टेटमेंट सुने थे, पर हुआ नहीं। हमने टाइम बेस दिया है उनको, 6 महीने का समय दिया है कि 6 महीने के अंदर वाटर बॉडीज के ऊपर जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें। ऐसे ही लगभग 70-80 हम लोग जंगल डेवलप कर रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे दिया गया, उनको काम करने को दे दिया गया। जल बोर्ड जो लगातार मैं फिर से कह रहा हूं, लगातार घाटे में था, 70-75 हजार करोड़ के लॉस में था। मेरे को लगता है मार्च के बाद से मंथली प्रॉफिट में आ जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये 11 साल में इनको कभी भी पोल्यूशन नहीं नजर आया। लगता है पोल्यूशन इसी साल आया, पिछले साल था नहीं। और यदि इतने ज्ञानी लोग थे इन सब विषयों के, तो अपने 11 साल में क्यों नहीं कर लिया? मुन्ना खान जी की बात तो हमको हंसी आ रही थी कि मुन्ना खान जी अब कौन से फ्लाईओवर चलोगे? चारों तरफ जितने फ्लाईओवर बने दिल भारत के अंदर, हजारों फ्लाईओवर बन गए, हजारों एक्सप्रेस बन गए, सब भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो कहां जाओगे और कैसे जाओगे? राजीव भाई आता हूं ये सोचने का विषय है। और ऐसे विषयों पर आप ये टीवी का चैनल चल रहा है, डिबेट हो रही है, मजाक नहीं हो रहा। आम आदमी की पार्टी कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया। अरे जनाब, आपको बहुत मौका दिया गया था, और इतना मौका दिया गया था, दिल्ली की जनता ने आपको 10 साल प्लस 1 साल और 11 साल दिए, पर आप तो कहीं अब दिखते ही नहीं हो। केजरीवाल जी 6 महीने से दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आज कोई करी, मनीष सिसोदिया जी वैनिश हो गए। अरे सत्येंद्र जैन जी गायब हैं। गोपाल राय जी पोल्यूशन के ऊपर इतना लेक्चर देते थे, कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है।
और सब छोड़ दो, नेता प्रतिपक्ष अतिशी जी का स्टेटमेंट धर्मराज जी आप भी जानते हो कि पिछले 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में कोई नहीं आया। तो ये है आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी की संगठन। और ऐसे में जब इनके खुद ही लोगों ने मान लिया, राजीव भाई आता हूं, इनको बोलेंगे फिर आप जवाब दे दीजिए। एक बात और कहूंगा धर्मराज जी, जैसे कल भी आपके चैनल पे था, मैं किसी ने कहा 1700 AQI आ गया। झूठ बोलना और झूठ बोल के भाग जाना अरविंद केजरीवाल जी की संगठन के लोगों की आदत हो गई है। हम कोई झूठ नहीं बोल, हमने डेट दिया है आपको 26 की 31 दिसंबर को हम और आप धर्मराज जी बैठेंगे। हो सकता है कि हम 100% पहाड़ ना निकाल सके, हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, पर 90% पहाड़ पूरा हो जाएगा। तब भी आप कहोगे कि आप ठीक हो गए, आपने 90% पहाड़ ठीक किया। मैं हर एग्जाम लिखता था, कई बार हमारे 80% नंबर आते थे, कभी 90% आते थे। घर वाले कहते थे बहुत अच्छा, कभी उन्होंने ये बात नहीं पूछी कि 10% कम क्यों रह गया। तो हम 90% से ऊपर वाले नंबर वाले विद्यार्थी हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि पराली की बात कह के 40,000 रुपए के वो केमिकल को लेके 16 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में लगा के 22 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में लगाने वाले को जब मेट्रो को पैसा नहीं देते हैं, वो लोग पूरा मेट्रो जितनी स्पीड से चल रहा था वो रुक गया। एक बस नहीं खरीदी, एक बस। जो कहता है ट्रांसपोर्टेशन में अच्छी चीजें नहीं है, एक बस नहीं खरीदी। यदि 11 साल में एक बस भी खरीद के डीटीसी की, तो मैं समझता, और जितनी क्लस्टर बसें आई वो केंद्र सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी आपको। फिर एक स्कूल, एजुकेशन में इतना बड़ा काम कर दिया, एक स्कूल नहीं बनाया, और फिर कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। भाई ठीक है, यदि बहुत अच्छा काम हेल्थ में करना होता तो एक हॉस्पिटल भी बना देते, आपने वो भी नहीं बनाया। हमने आरोग्य मंदिर जो आपने 11 साल में 502 बनाए, हम लगभग 200 से ऊपर हमने पहले 8 महीने में आरोग्य मंदिर। चलिए ठीक है, मैं आता हूं, मैं आता हूं 10 गुना बड़ा। सुरेंद्र भाई मैं आता हूं, ठीक है, एक छोटे से, ठीक है, मैं राजीव जी आप बने रहिएगा सर, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक से लौटेंगे तो सीधे राजीव जी आपके पास ही आऊंगा, आप तो शुभेंदु भाई को जवाब दे दीजिएगा। छोटे से ब्रेक रुकते हैं। पंजाब में चौतरफा विकास, इसी सोच के साथ वर्तमान भगवंत मान सरकार अपने लक्ष्य को भेदते हुए पंजाब के चौमुखी विकास कर रही है और कल्याणकारी नीतियों की बदौलत सूबे को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रही है।
पंजाब की लोकप्रिय भगवंत मान सरकार के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की की एक नई इबारत लिख रहा है। पंजाब सरकार ने राज्य के 3 बड़े धार्मिक शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देने का फैसला लागू कर दिया है। इस बारे में सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसला सबसे पहले श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब में सुनाया गया था। उन्होंने कहा कि वो भगवान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें अहम फैसला लेने की ताकत दी। सीएम मान ने कहा कि सिख धर्म से जुड़े 5 तख्तों में 3 पंजाब में हैं। इनमें श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो और तख्त श्री केशगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब शामिल हैं। अब इन तीनों शहरों को ऑफिशियली आस्था के केंद्र और पवित्र शहरों का दर्जा दे दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार इन शहरों में श्रद्धालुओं के लिए ई रिक्शा, मिनी बस, शटल बस और दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करेगी ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े। इन शहरों में मीट, शराब, तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ श्री ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 5 ਤਖਤਾਂ ਚੋਂ 3 ਤਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੀਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਤੇ संपूर्ण पाबंदी होगी। वहीं पंजाब सरकार जहां राज्य को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव समेत कई जरूरी कदम उठा रही है, तो वहीं राज्य की फाइनेंशियल हालत को सुधारने और कर्ज के जाल में फंसी पंजाब की इकोनॉमी को नए रास्ते पर लाने की कोशिश भी कर रही है। पंजाब पर कर्ज के बोझ को लेकर सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमारे सत्ता में आने से पहले बहुत कर्ज था, लेकिन हम पंजाब का कर्ज चुका रहे हैं। पंजाब में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सत्ता में आने के बाद राज्य में भ्रष्टाचार पूरी तरह से रुक गया है। मनरेगा स्कीम में बदलाव पर सीएम मान ने कहा कि हम स्कीम में किए गए बदलावों की कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी शायद इस स्कीम को भी बंद न करवा दे। धुरी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे सीएम भगवंत मान ने जिला परिषद और ब्लॉक जल्द ही ठीक किया जाएगा। निवेश को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अपने विदेशी दौरों के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विदेश में बैठे बिजनेसमैन पंजाब में निवेश में सहयोग करें। लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਲੇਅਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਸਫਲ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਲਚਰ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੌਜ਼ ਹੀ ਬਦਲਤੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। पंजाब प्रदेश यूं तो भगवंत मान सरकार के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छू रहा है, वहीं पंजाब के मूलभूत विकास की नींव और मजबूत करने के इरादे से सरकार ने कई अहम और बड़े फैसले लेकर प्रदेश को आधारभूत मजबूती देने का काम भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से आज की बहस में लौटते हैं, वक्त नहीं गवाते हैं, राजीव जी का सीधे रुख कर लेते हैं। राजीव जी, आपको क्या आपत्ति थी शुभेंदु शेखर अवस्थी के वक्तव्य में, उनकी बातों में? चलिए कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। मुन्ना खान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। तो सर बताइए, क्या जो आपत्तियां क्या है रही इस सरकार के दौरान आप लोगों की? आपत्तियां देखिए, जिस मेन मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया, जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने उम्मीद से ज्यादा वोट देने का काम किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, आज अफसोस ये है कि दिल्ली के जनता के उम्मीदों पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतर रही। आज वो दोबारा से दोहरा रही है जिन बातों से आम आदमी पार्टी की सरकार बार बार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाई थी कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही, बीजेपी हमें स्कूल नहीं चलाने दे रही, बीजेपी हमें ये पोस्ट नहीं बदलने दे रही। आज कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी यही आरोप प्रत्यारोप लगाती आ रही है। अभी शुभेंदु अवस्थी जी को आपने सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकारें थी उससे हमने बेहतर काम किया, उससे हम अच्छा काम करेंगे, हमें और टाइम दिया जाए, हम इस तरीके से काम कर रहे। मैं कह रहा हूँ, हो नाथ बिरवान के हो चिकने पात, बच्चे के पल्ले में ही पाँव देखे जाते हैं। 9 महीने से लगातार कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जिसके लिए आपके राज्य के मुख्यमंत्री हो या दिल्ली के कोई भी मंत्री हो जो सीरियस हुआ हो, चाहे प्रदूषण के मसले पे हो, गंदा पानी पीने के मसले पे हो, जिस तरीके से जमुना की सफाई नहीं हो पाई उन मसलों पे हो, रोड सीवर नाले के मसले पे हो। इन्होंने कहा कि 2200 किलोमीटर जो दिल्ली की सड़कें हैं हमने 600 किलोमीटर दिल्ली की सड़कें बना दी। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की सड़कें में कहां पे इन्होंने बनवाई? दूसरी बात, अभी मैं इंडिया गेट किसी काम से गया था, इंडिया गेट जो लुटियन जोन में आता, वहां पे 1.5 घंटे की ट्रैफिक लग रही है, 3-3, 4-4 लाल बत्तियां स्टॉप पड़ी है जहां पे कोई ट्रैफिक वाले है ही नहीं। इस तरीके से व्यवस्था खराब है। उन जगह पे जहां पे विदेशी सैलानी आते हैं, जहां पे लोग वहां घूमने जाते हैं कि थोड़ी राहत की सांस ले लूं, इंडिया गेट का थोड़ा मुआयना कर लूं। आज 31 दिसंबर है, लोग थोड़ा खुशियां मनाने भी वहां पहुंच रहे, वहां पे ये हाल है धर्मराज जी। 1.5 घंटे की लाइन वो गोल चक्कर पे लग रही है। अगर आपको निजामुद्दीन जाना है तो आप वो रोड क्रॉस करोगे, आपको अगर अशोक रोड जाना है तो वहां क्रॉस करोगे। इस लाइन से इस तरीके से वहां पे जाम लगे पड़े। ठीक है सर, समय कम है। दिनेश जी और दिल्ली के कई जगह पे ठीक है दिनेश जी 1 मिनट सर, आपने बीजेपी और रेखा गुप्ता सरकार की तो बात कह दी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनके लिए नया साल क्या चुनौतियां लेकर आ रहा है? देखिए धर्मराज जी, चुनौती की जैसे जहां तक बातचीत करें तो देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से जैसे कोई भी मतलब मान के चलें कि जैसे मतलब जैसे किसी तरह कोई सरकार होती है तो अगर वो बार बार रिपीट होकर के अगर आती है तो अपने आप में एक तरह से वो लिटमस उसका एक तरह से मतलब सफल रहता है। और अगर उसको अगर दोबारा जनता अगर नहीं चुनती, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कुछ कमी थी। तो इस तरीके देखिए कि प्रतिपक्ष में जो बैठाने का काम किया, अब हो सकता है अगली बार जैसे दोबारा सरकार में आए या ना आए वो तो एक अलग चीज है, मैं किसी पे कोई प्रश्न चल लगाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं और जैसे कि अभी जैसे जरूरत से ज्यादा जो है मतलब प्रश्न चिन्ह लगाने भी ठीक ठाक नहीं लगता, प्रतिपक्ष के नाते सवाल जवाब करें, लेकिन ज्यादा भी करने से बेटर है कि ये जैसे पहले देखें, क्योंकि जैसे कि आगाज तो अच्छे तरीके से करके रखा है भाजपा की जो रेखा गुप्ता की सरकार है। और मुझे लगता है कि 2.5 साल के आसपास जैसे कि आधे जैसे कि 5 साल की सरकार का समय रहता है, कार्यकाल रहता है, तो 2.5 साल का समय दिया जाए। 2.5 साल के बाद में फिर उसका समीक्षा करें दोनों पार्टी, जैसे कि मुख्य जैसे कांग्रेस होगी और जैसे ठीक है। मुन्ना खान साहब जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं आप? 10-15 सेकंड, फिर मैं लास्ट कमेंट बिल्कुल। नए साल की शुरुआत में मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि जब बात बन न सकी कोई हेर फेर से, जब बात बन न सकी कोई हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। हमने कुछ दिलों से दोस्ती कभी की ही नहीं, अगर दुश्मनी भी की है तो की है दिलेर से। तो कांग्रेस पार्टी का ये शुरू से वर्चस्व रहा है और नए साल का आपको और आपके परिवार को और दर्शकों को बहुत ढेर सारी शुभेंदु जी, फाइनल कमेंट सर आपका। अब यहाँ आप खुद तय कर लीजिए कौन क्या है नहीं है। नया साल आपको, आपके जी परिवार को, हमारे विपक्षी लोगों को और हम सब लोगों को, भाजपा के लोगों को मंगलमय हो, ऐसी